जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खी। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किया गया आदेश। प्रदेश में मजदूर न्याय योजना के तहत किया जा रहा है बड़ा घोटाला। अगले महीने राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वहीं राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नया फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी फसलों की खरीदी अब 15 फरवरी तक की जाएगी। इससे पहले इन फसलों की खरीदी के लिए 31 जनवरी की तिथि लागू की गई थी। गौरतलब है कि बारिश के चलते धान मिसाई में देरी होने के कारण किसानों के हितों में यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कोदो कुटकी की न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो, तो वहीं रागी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 33 रुपए तय की गई है। प्रदेश में भूमिहीन कृषिहीन मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषिहीन मजदूर न्याय योजना की प्रदेश में की। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जानी है। लेकिन रायगढ़ जिले में विभागीय लापरवाही के चलते 900 हितग्राहियों के आवेदन में बैंक अकाउंट, IFSC कोड, नाम और नंबर गलत हो गए हैं। ऐसे में हितग्राही दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं और विभागीय अधिकारी तकनीकी त्रुटि का हवाला दे रहे हैं। मजदूर संगठनों ने श्रमिक हितों का हवाला देते हुए इस त्रुटि को तत्काल सुधारने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे ही विभागीय लापरवाही के चलते राज्य में रहने वाले जरूरतमंद ग्रामीण सरकार की योजनाओं से दूर हो जाते हैं, जिनके चलते उनके जीवन में सरकार की योजनाओं का लाभ दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में 2 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के असाइनमेंट के लिए कुल 6 असाइनमेंट जारी किए, जिनमें से 2 असाइनमेंट पूरा कर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं इस बार 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 30% कटौती करके परीक्षा ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का फैसला लिया है और टाइम टेबल दिसंबर महीने में ही जारी कर दिया गया है। अभी के हालातों में यदि कोरोना संक्रमण की दर ठीक रहती है तो 2 मार्च से 24 मार्च के बीच होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा सकती है। लेकिन संक्रमण के मद्देनजर शिक्षा मंडल ने असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य कर दिया है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि मार्च के महीने में आज की तुलना में संक्रमण अधिक रहा तो परीक्षाएं ऑनलाइन के साथ साथ असाइनमेंट के आधार पर नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में इस बार के असाइनमेंट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य किया गया है। जो छात्र असाइनमेंट नहीं जमा करेगा वे परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। पूरे देश में कोयले की आपूर्ति करने वाली छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर से कोयले का संकट गहरा गया है। प्रदेश में SCCL कंपनी के द्वारा देश में इस्पात, संयंत्र, सीमेंट उद्योग समेत अन्य उद्योगों में तथा बिजली कंपनियों में कोयले की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कोयले का भंडार होने के बावजूद उत्पादन कम होने की वजह से SCCL ने पावर कंपनियों को कोयला देने की बात कही है, जिससे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में स्टील उद्योग के सामने कोयले का संकट गहरा गया है, जिसके चलते अब प्रदेश में स्टील और इस्पात दोनों महंगे हो सकते हैं। आपको बता दें कि जहाँ कोरबा में बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ कोयले के 2-3 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है और कोयले की कीमत भी 16,000 रुपए प्रति टन से अधिक हो चुकी है। राजधानी रायपुर में 27 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन बीते दिनों समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि नया रायपुर को बसाने के लिए सरकार के द्वारा स्थानीय किसानों से जमीन ली गई थी और वादे के मुताबिक ना ही इसके बदले किसानों को जमीन दिया गया और ना ही नौकरी, जिसके चलते किसान सरकार से खफा होकर के प्रदर्शन करने लगे। जिसके बाद परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य मंत्रियों के साथ एक किसान सभा की बैठक हुई, जहाँ मंत्रियों ने एक टीम गठित करके इस मामले में जानकारी जुटाने तथा पात्र पट्टाधारी किसानों को उनका हक दिलाने की बात सरकार ने कही है। किसानों को आश्वासन दिया गया। जी हां, प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति के जांच के माध्यम से किसानों को संतुष्ट करेगी। राजधानी रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजीव गांधी कृषिहीन भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राहुल गांधी को आमंत्रित किया था, जिसके बाद राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। राज्योत्सव दिवस के तर्ज पर कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी को किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद राहुल गांधी जी का ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि खेतों में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों को 3 फरवरी को नई सौगात
मिल सकती है। प्रदेश के 3 लाख मजदूर इस योजना का लाभ लेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक मजदूरों को 6,000 रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। राजधानी रायपुर स्थित सभी मंत्रालय और सभी विभागीय अध्यक्ष और विभाग के कार्यालयों में 31 जनवरी से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की 50% अनुमति होना अनिवार्य होगा। इससे पहले सभी सरकारी संस्थाओं में 1/3 कर्मचारी के साथ कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें नमन किया है और कहा है, गांधी जी के आदर्श और विचार पूरे देश के लिए प्रासंगिक हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आज दोपहर 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण रखा जाएगा। बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर में पंडो जनजाति के कोरवा समाज के लोग ग्रामीण पुलिस की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज होकर के कांग्रेस विधायक के घर का घेराव किया। लगभग 3 महीने पहले इन्हीं के समाज के एक युवक की लाश कुएं में मिली थी, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि हत्या करके युवक को कुआं में फेंका गया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अपराधियों को बचा रही है। न्याय नहीं मिलने पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हरिराम यादव निवास का घेराव कर दिया। वहीं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने थाना प्रभारी और एसपी से बात कर ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बात कही गई है। देश के उत्तर की ओर से आने वाले ठंड हवाओं ने छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी के चपेट में प्रदेश को ले लिया है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर की ओर से जंगल और पहाड़ों वाले क्षेत्रों में तापमान 3 से 4 डिग्री हो गया है और राजधानी रायपुर के आउटर में भी शीतलहर जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर के साथ कोल्ड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अंबिकापुर, जसपुर, पेंड्रा रोड, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, कवर्धा और दुर्ग में तापमान 8 डिग्री से नीचे है। अधिकतर इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग ने 1-2 पॉकेट में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए 3 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 4 लाख 35 हजार लोगों को टीके की पहली डोज, तो वहीं 1 करोड़ 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई है। इसके अलावा 2 लाख 6 हजार स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को बूस्टर डोज लगा दिया गया है। इस बीच प्रदेश में 4,645 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी बीच रायपुर कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू पर संशोधन करते हुए कहा है कि ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। धान खरीदी मामले को लेकर के जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में नवाखुर सरकारी समिति और ग्राम बिजदा के सरकारी समिति धान में कंकड़ पाने के कारण समिति के प्रमुख को निलंबित कर दिया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने आज रायपुर में गिरफ्तार कर लिया है।